नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से निकली नई शिक्षक भर्ती को विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जारी किए गए नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात की जाएगी। चाहे वो अगर बात की जाए इस वैकेंसी के अंदर आवेदन की योग्यता के बारे में, आवेदन के साथ साथ चयन प्रक्रिया के बारे में, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता है, इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या आप सभी से योग्यता मांगी गई हैं और इसके लिए किसका चयन होगा किसका नहीं होगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। अब देखो, आप सभी ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो भी जानकारी निकल कर आती है, मैं आप सभी को सबसे पहले दे देता हूँ। अब एक वैकेंसी के बारे में और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये वैकेंसी निकाली भी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से गई है। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का जब नाम आता है ना, तो दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो आस्था के नाम पे, और दूसरा आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्रतियोगी परीक्षाएं कह सकते हैं या प्रतियोगी छात्र कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं जो किसी न किसी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो या इसके अलावा किसी और तरीके का सपना, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रयागराज के अंदर इस उम्मीद के साथ आते हैं कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ से एक नौकरी लेकर के ही वापस जाएंगे। अब ये तो एक सपना उनका निश्चित तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आज के समय में जो कठिनाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, उसको भी आपको समझना है। अब ये बात कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जानकारी तो रोज आती है, उस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन नई शिक्षक भर्तियां नहीं आ पाती हैं। अब उसके लिए आपको जहाँ पर भी जैसे भी मौका मिले, उसमें कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेट करके नौकरी ले लेनी चाहिए, यही बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने देखा है कि जो यूपी के अभ्यर्थी हैं वो दर दर परेशान है नई भर्ती के लिए, लेकिन आ नहीं पा रही हैं। तो अगर आपको कहीं पे मौका मिलता है तो उस मौके को आपको बनाने की आवश्यकता है। मैं जहाँ पर भी आपके लिए जानकारी आती है ना शिक्षक भर्ती को लेकर, वो आपको पूरी देने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश ये होती है कि आपको कुछ पता चल सके। अब यहाँ पे जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है, ये वैकेंसी आपके उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से है। मैं इसकी जानकारी इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रयागराज के अंदर से और बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ मौजूद होते हैं, और किसी न किसी तरीके की कह सकते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब की भी इंतजार कर रहे होते हैं। तो उससे अच्छा तो ये वाली वैकेंसी आपके लिए है। चलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ। आप कहाँ से हैं कमेंट करके बताना। ये वैकेंसी निकाली गई खेलगांव पब्लिक स्कूल के माध्यम से। अगर जो प्रयागराज के अंदर होंगे उनको भी पता होगा, और जो आसपास के होंगे वो तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन आवेदन करने के लिए पहले आपको योग्यता जान लेनी है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा खोजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी क्या करना, इंस्टाग्राम पर चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ। ये उनका इंस्टाग्राम का जो लॉगिन पेज है उस पर आपको डालना है खेलगांव पब्लिक डॉट स्कूल। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो उनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसा कि स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। प्री नर्सरी से लेकर के 12th तक की यहाँ पे जो कक्षाएं वो चलती हैं। तो ये इनका पूरा का पूरा सिनेरियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल सके। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में कुछ डिटेल है। अब ये जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, पीजीटी की भी वैकेंसी है और टीजीटी की भी वैकेंसी है, यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जब आप जाएंगे तो पीआरटी के बारे में लिखा होगा, यानी कि प्राथमिक की भी वैकेंसी है। जब प्राथमिक की बात आती है तो बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो पद हैं वो एचआर के भी हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भी हैं, और इसके अलावा कुछ और पद हैं जो आपके शायद काम के ना हो। अब इसमें आवेदन करने के लिए थोड़ा आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं ना, एक बात और बता दूं कि इसमें आपको जो वेतन होगा वो लगभग 50,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। ये अलग अलग पोस्ट पर वेरी करेगा, है ना। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग वेतन होगा, सबको 50,000 नहीं है। हर एक पोस्ट का अलग वेतन है, किसी को 50, किसी को 55, किसी को 60, तो किसी को 65 तक वेतन जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना, ये वेतन डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। अब बस हेल्पर को तो वेतन नहीं मिलेगा 50,000, ये भी सच है ना। तो जो पोस्ट होगी उसके अनुसार आपका वेतन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं
कि कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, पीआरडी की वैकेंसी है और असिस्टेंट लाइब्रेरी की वैकेंसी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सेंड योर अपडेटेड सीवी टू प्रिंसिपल LKPS, एल के बाद में लगाना KPS जो rediffmail.com पर। अब इसमें जाकर के आपको अपना जो CV भेजना होगा। अब बहुत सारे जो अभ्यर्थी कहते हैं सर हमें नहीं पता ये नौकरी निकाली कैसे जाती है, आवेदन कैसे होते हैं, तो इसको आपको थोड़ा समझना है। मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, सबसे पहले तो आपको सीवी बनाना है। सीवी का मतलब समझते हो, एक तरीके का रिज्यूमे आप बनाते हैं। रिज्यूमे के अंदर आपको वो बातें कभी नहीं लिखनी जो आपको आती भी नहीं है ना। रिज्यूमे आप ऑनलाइन जाएंगे आप बनवा लेंगे नहीं, आपको सबको सही बताना। आप टीचर बनने के लिए जब आप कहीं पे 40-50 हज़ार की वैकेंसी के लिए काम करेंगे तो आपको कम से कम इतना तो शो करना पड़ेगा ना कि हम जो कर सकते हैं वही लिखें। ऐसा तो है नहीं कि हम रिज्यूमे के अंदर कुछ भी लिख दें और वहाँ पर जाकर के हमें ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक तरीके का CBSE स्कूल है। अब आपसे पूछा जाए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो पुराने टाइम के, मैं ये किसी को यहाँ पे इंसल्ट नहीं करना चाहता, बस बताने की कोशिश है कि वो शायद इंग्लिश में थोड़े से मुश्किल होता है उनके लिए, जो हिंदी मीडियम से बेचारे होते थे, है ना। अब उनके लिए क्या किया जाए, तो उनको ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए, सीधा ना कर दो। अगर वैकेंसी हिंदी की हुई तो आपको मौका मिल जाएगा, अगर है ही नहीं तो फिर आपको उसमें मौका नहीं दिया जाएगा ना। तो अब आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज आती है ना, कंप्यूटर आपको चलाना आता है तो आपको वो लिखना है, अगर नहीं आता तो नहीं लिखना है। आपकी अगर कोई हॉबीज़ है, मान लो कुछ लोग क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, कुछ लोग मान लो हॉकी में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आपको लिखना है। ऐसे ही नहीं है कि बस मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। अब हॉबी क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं कि जो आपको दोनों तरफ से किसी को खिलाने का मौका नहीं तो बिचौला रख लेते हैं, वो वाली चीज़ नहीं करनी है, बीच का, है ना। तो ये बातें आपको सीवी पहले बनाना चाहिए। सबसे पहले सीवी बनाइए बहुत अच्छे तरीके से। अगर बनाना नहीं आता तो किसी अच्छे अपने समझदार व्यक्ति से बनवाइए। उस सीवी को बना करके दी गई ईमेल आईडी पे भेजिए। फिर ईमेल आईडी के माध्यम से क्या होगा कि आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर जब ये आपको रिप्लाई करेंगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी आप सभी की परीक्षा नहीं होगी, कोई आवेदन आपको नहीं करना है, बस आपको सीवी भेज देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके बारे में बताएं, वैकेंसी को लेकर बता दें, किसके लिए आपकी जो योग्यता है वो रखते हैं, चाहे वो टीजीटी को लेकर हो, पीजीटी के बारे में हो, जो जो आपने कर रखा है वो आप लिखें, जो कंप्लीट हो चुका है वो आप लिख दें। इससे क्या होगा कि सीवी के अंदर आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी योग्यता से लेकर के आपकी जो भी आपने कर रखा है ना, उसके आधार पे इस आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको वहाँ से कॉल आएगा। तो ये एक वैकेंसी है जिसको लेकर अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, पूरे तरीके से प्राइवेट है। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए, बिना एग्ज़ाम बिना टीईटी किसी प्रक्रिया से बचने के लिए, तो ये एक वैकेंसी है, चाहे तो आवेदन कर लेना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। दी गई जानकारियों पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। थैंक यू।